मरे गए पति संगे मर गई तो कौन सो नाम कर गई। अरे का नाम करो है दुनिया में, जले मर गई है सोच चिता में। हम बोली कहावे और पति हुए सती मरी जावे। आए रोई रही मैया पई भवन में बेटा ध्यान पे नहीं कोई अब नहीं तो बूढ़ा कोया। आज रानी पिंगला वास्तविक सोच लगी कहूँ हमारे पिया मारे ना गए हो तो रानी पिंगला ने और भायत भायत बड़ी अगारी और किला पे चली रही जाए। अब तो रानी पिंगला याद तला हो अपने पति के वियोग में प्राणों को गवा दिया। राजा भर्तरी जब लौट करके आई तो क्या देखा कि रानी पिंगला मरी पड़ी है। राजा भर्तरी आज अपनी पत्नी को जब देखा कहा कि भगवान मैंने अपनी पत्नी पे इतना शक किया जो मुझे जान से ज्यादा चाहती थी। आज राजा भर्तरी अपनी पत्नी की लाश से गोद में धर ली और राजा आंखों से आंसू गिर रहे और रो रही हैं। क्या बोली है? आरे कर नारी की याद सैया की छूट गई थी जिगतारी रे। अरे कर सैया की याद नार की छूट
तीर रोई गए राजा होने पे आगे आज अपनी रानी के वियोग में बहुत चिंतित है। कहने लगे कि अपनी रानी पे हमने इतना शक किया, जो रानी मुझे जान से ज्यादा प्यार करती थी। आज राजा भर्तरी कहने लगे भगवान ये क्या हुआ। राजा भर्तरी रोने लगे, लेकिन तब तक बाबा गोरखनाथ गोरखनाथ बाबा आए। गोरखनाथ बोले राजा भर्तरी से कि बेटा क्यों रो रहे हो। राजा भर्तरी कहने लगे महाराज मेरी पत्नी मर गई, जो मुझे जान से ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए रो रहे हैं। गोरखनाथ कहने लगे कि काम करो कि तुम्हारी पत्नी मर गई और अगर इसे जिंदा कर दे तो। राजा भर्तरी बोले महाराज इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। गोरखनाथ बाबा बोले कि बेटा रुको, थोड़ा समय और लगेगा। बाबा गोरखनाथ इतनी बातें कह करके राजा भर्तरी से वापस हो गए। रानी पिंगला मरी पड़ी है। अब रानी पिंगला मरी है। राजा भर्तरी सोच लगे क्या किया जाए। गोरखनाथ बाबा आज राजा भर्तरी से जब इतनी बात शर्म लगाइएगा, शर्म समझ रहे हैं बात को। गलत बात बाबा जहां से कहेंगे कि बाबा सारे याद तेरी कर करके याद है तेरे याद तेरी कर करके याद तेरी कर करके याद है तेरे याद तेरी कर करके याद तेरी कर करके याद है तेरे याद तेरी तो बाबा तेरी सीरियल हुई गई दीवानी, तेरी सीरियल जो हुई गई दीवानी। अरे याद में मर मर के याद कैसे याद माता बेराओ जो बैठे खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाओ। माता बेरा जो बैठी है खड़ी हो जाओ, सब लोग खड़ी हो जाओ। आप लोगों से करें खड़ी हो जाओ। भैया समझ सर्विस थोड़ा ध्यान दे यार।
बाबा जहांगीर के बारे में कह रहा है कि हे बाबा, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, यहाँ तेरे भक्तगण बैठे, बाबा शायद तेरी महिमा हो जाए। हे बाबा जहांगीर, बाबा जी से कहना है, बाबा जहांगीर कि श्री जहारी पीर महाराज, सब लोग ताली बजाते बोलेंगे बाबा के दरबार में कि श्री जहारी पीर महाराज, हम तेरे द्वार खड़े, सुनो श्री अली के सैया, 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 तुम कदम ना किया उतारे, हम तेरे द्वार खड़े, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तब मुसीबत झेली तन पे, मुसीबत झेली तन पे, प्रभु दर्शन को एक बार हम तेरे द्वार खड़े, रुको रे चले जाओगे परदेसी, रुको रे चले जाओगे परदेसी, रुको रे जाओगे परदेसी, रुको रे चले जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। गोरखनाथ ने अपना रूप बदल लिया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां परिषद जी के लिए। आइए कथा पे ध्यान देंगे। बाबा गोरखनाथ जी ने जब अपने भेष को छुपाया है, भेष को छुपा करके गोरखनाथ ने जब भेष को छुपाया, एक नौकर का भेष रखा, अश्वपाल बन के घोड़ा पे घूमने लगे। रानी पिंगला ने जब देखा, बोली के काम करो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा और तुम यहाँ कैसे आए? तो बाबा गोरखनाथ बोले कि मेरा नाम अश्वपाल है और हम काम की तलाश में यहाँ घूम रहे हैं।
रानी पिंगला अश्वपाल को देख करके बोली कि महाराज एक काम करो कि हमारे पिया तो भी दरबार के लिए गए हैं, लौट करके उन्हें आने दो, हम उससे बात करेंगे। अश्वपाल यानी बाबा गोरखनाथ बोले कि तब तक हम यहीं रुक जाएं। बोल रुक जाओ। गोरखनाथ बाबा रानी पिंगला के महल में रुक गए। शाम ही राजा आई और जब राजा आए तो रानी पिंगला राजा से बोली कि महाराज आप सुबह निकल जाते हो, शाम को आते हो, एक काम करो प्रभु कि हमने एक घर में नौकर रख लिया। राजा बोले रानी बहुत अच्छी बात। राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला की बात को सुन करके बोले कि रानी बहुत अच्छा किया कि ये नौकर महल की रखवाली करेगा। मेरे भैया आज अश्वपाल यानी बाबा गोरखनाथ रानी पिंगला के महल को रखाने लगे और पकड़ी लो रानी पिंगला रही दूसरा अश्वपाल बना दिया। उससे रानी पिंगला समझाए के बोली के काम करो, आए तुम बिने हम तो नाए जी पाए, हम तो नाए जी पाए। अब तो तेरी रानी बात बेटा अश्वपाल से बोली, अब तो तेरी समझाए के कहने लगी अब तो मानो मेरी बात, महल में समय बिताए लियो भैया, मान गए मेरी बात, महल में समय बिताए लियो। रानी पिंगला सुबह से कहने लगी कि काम करो तो मेरे पिया तो दरबार के लिए चले जाते हैं और आप मेरे साथ महल में मेरे साथ रहो। अश्वपाल बोले ठीक। अश्वपाल रानी पिंगला एक दूसरे के प्रेम में इतने पागल हो गए कि जितना प्रेम रानी राजा से करती थी उससे अधिक प्रेम उस अश्वपाल से करने लगी। भक्तों विधि का विधान क्या हुआ? एक दिन की बात, बच्चों को शांत करो भाई, शांत हो जाओ लला, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ लला।
नैया सालेगा बेटा। बोलिए सच्चे दरबार की, हारवीर महाराज की, शुद्ध बाबा गोरक्षनाथ की। एक दिन की बात, अश्वपाल रानी पिंगला अधिक प्रेम एक दूसरे से करते हैं, लेकिन राजा भर्तरी का जो छोटा भाई था विक्रमादित्य, उसने देख लिया। और जब राजा विक्रमादित्य देखा तो राजा भर्तरी से कही कि भैया आप सुबह निकल जाते हो, शाम को आते हो, कुछ महल की तरफ भी निगाह फेंको। भर्तरी बोला विक्रमादित्य, महल में क्या देखे, हम दरबार को देख रहे, मेरी पत्नी महल को देख रही है, आखिर हम क्या देखें? अगर कोई चिंता है, कोई बात है तो बेटा हमें बताओ। विक्रमादित्य बोला कि भैया मेरी बात को समझो, जो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं। राजा भर्तरी ने अपने भैया की बात नहीं की। रानी पिंगला और अश्वपाल अधिक प्रेम है, तो अश्वपाल ने जब राजा भर्तरी और विक्रमादित्य को बात करते देखा तो बोले काम करो। अश्वपाल ने पिंगला से कही कि अब हम से महल में नहीं रहेंगे। रानी पिंगला बोली क्यों? बोले हमें से महल में नहीं रहेंगे, और अगर तुम मुझे जरा सा भी प्रेम करती हो तो हम तुम्हें वनवास के लिए जा रहे हैं, और तुम मुझे वनवास में आके बोलो। रानी पिंगला बोली महाराज ऐसा मत करो, महल को न छोड़ो। रानी पिंगला अश्वपाल से समझाए के बोली के अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? अश्वपाल से बोली कि तुम जो कहो करे हम सोई। रानी पिंगला कह रही है कि तुम जो कहो करे हम सोई, और तेरी पल में टेल बजाओगी बजाओगी दरिया तुम बदलाएगी पाओगी। रानी पिंगला कह रही है अरे तुम जो कहो करे हम सोई, तेरी पल में टेल बजाओगी बजाओगी दरिया तुम बदलाए पाओगी। तो बस प्रेम की होगी, और तुम बिन के तरसाऊंगी 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 रसिया तुम बिन